ये अमीरी से हमारी फैसला कुन जंग थी, बीच में फिर ये कहां मस्जिद व मंदिर आ गए, और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची दीवारें, वो राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। तब स्वागत है दोस्तों आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी के ही इस ट्वीट को सुनिए। सरकारें दिन रात जतन करके नफरत का ताना बाना बुनती हैं, और फिर एक लम्हे में कोई पढ़ा लिखा नौजवान अपने आकाटीय तर्कों से सरकार और मीडिया की गढ़ी हुई नफरत को मिट्टी में मिला देता है। जिंदाबाद दोस्त, आपकी सोच शानदार है, अंत में जीतेगी मोहब्बत ही। ऐसे विचार औरों तक भी पहुँचाने का दायित्व हम सबका। आइए दोस्तों सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्यारा हिंदी का कवि है अदम गोंडवी, वो बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक शेर कहा कि ये अमीरी से हमारी फैसला कुन जंग थी, बीच में फिर ये कहां मस्जिद व मंदिर आ गए, और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची दीवारें, वो राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। तब मैं बंद कहता हूं, सुनेगा के उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इससे क्या लेना, कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, गुजरात में कुर्सी पर देखो मासूमों के कातिल जिंदा हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह, क्या उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत अच्छे भाई इमरान, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इंदिरा का कातिल कौन है। अगली फहरिस्त में कुछ लोग अभी भी बहुत खामोशी के साथ बैठे हैं, हाथ नहीं खोला है उन्होंने। मेरी आपसे दरखास्त है कि मैं पकड़ लिया गया हूं, मैं सच बता रहा हूं। मुझे आज कहीं और होना था। शब्बीर भाई से बड़ी मोहब्बतें हैं, मुझे याद है मोहब्बत निभाने में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहाग रात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर चुप करा रहे थे, चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आसिम भाई थकार के सारे जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके बिना रह नहीं पाओगी? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, अब जिंदगी भर कब्रें खोदने में बीत जाएगी। तो प्रतापगढ़ में पैदा हो गया हूं, तो जो मेरे प्रतापगढ़ के बड़े लोग हैं वो जिंदगी भर प्रतापगढ़ी जो नाम जुड़ा हुआ है उसका तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। बस जो अगले लोग हैं अगली लाइन में बैठे हुए उनसे भी दरखास्त है कि थोड़ी सी ताली वाली बजाते रहेंगे, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं। आप तो एडवांस पेमेंट दे देते हैं, बजाते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। तो थोड़ी सी आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो ठीक ठाक रहेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डाइस पे हमारे मुशायरों का सचिन तेंदुलकर जनाब राहत साहब बैठे हुए हैं। वो बैठे होते हैं तो हम जैसे नए बल्लेबाज भी आकर के किसी भी पिच पर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव का किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। हर दिन हम पे एक सवालिया निशान। मैं बंद पढ़ता हूं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर
इतराते फिरते हो। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। इंसानों की तबीयतें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की बनाई है। एक इताअत व इबादत और फरमाबरदारी का ऐसा शौक फरदा है कि वो एक हुक्म की तामील करके अगले हुक्म का मुंतज़िर व मुश्ताक रहता है कि अब क्या हुक्म मिलता है कि उसकी भी तामील करूँ। अभी फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, अब मुंतज़िर है अब फ़लाँ नफल नमाज का वक्त हुआ जाता है, वो भी पढ़ लो। जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने फ़ारसी कलाम में ये कहा है, तब वो ताब यके अल्लाहु अकबर न गुंजद दर नमाज पंजगाना। एक बंदा खुदा की हरारत व बेकरारी का आलम अल्लाहु अकबर ये है कि वो सिर्फ 5 नमाज़ों में नहीं समाता, यानी उसके जज्बा मुनाजात और ज़ौक़ सुजूद को मज़ीद कुछ नफल नमाज़ों की ज़रूरत होती है। जबकि दूसरी तरफ एक सुस्त व काहिल शख्स है कि उसको लाज़मी अहकाम और ज़रूरी और कम से कम फ़राइज़ का अंजाम देना भी दुश्वार और बारगिरा है। ये जिम्मेदारियों से फ़रार का मिजाज कुछ दीन ही के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि ये मिजाज हर जगह काम करता है। जो काम बहुत ज़रूरी हो बस वो कर लें, जितनी कम से कम शफ़क़त से काम चल सके बस इतनी ही उठा लें, जितना कम से कम खर्च करना पड़े बस इतना ही कर लें वगैरह। इसी कमज़ोरी के तहत कुछ अरसा कबल बाज़ लोगों ने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि हदीस को दीन में कोई तशरीही अहमियत हासिल नहीं, वो दीन का हिस्सा नहीं, बस कुरान मजीद में जो कुछ है वो दीन है, कुरान मजीद का हुक्म ही लायक तस्लीम है, हदीस से जो कुछ साबित हो वो दीन व शरीयत नहीं है। इस तरह वो दीन की बेशुमार बातों से दामन झटक कर आज़ाद हो गए। इस फितने का उलमा इस्लाम ने भरपूर मुकाबला किया और मुतअद्दिद किताबों और मज़ामीन मजबूत दलाइल के साथ लिखे गए। अब वो फितना इनकार हदीस इस शक्ल में तो तकरीबन ख़त्म है या दब गया है कि लोग बरमला हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने से इनकार करते हों, लेकिन इस फितने ने अब एक नए रूप और तब्दील शुदा चूल्हे में दोबारा जन्म ले लिया है। बदल के भेज ज़माने में फिर से आते हैं, अगरचे पीर है आदम जवां है हालात व मनात। अब ये फितना एक खूबसूरत नाम के साथ आया है। पहले इसकी शक्ल रद्दु वजूद और आबा व इनकार की थी, अब हदीस ही के अल्फाज व ताबीरात इस्तेमाल करके और मुहद्दिसीन ही की इस्तिलाहात बोलकर और बज़ाहिर हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ही के हामी बनकर हदीस के इनकार की मुहिम चलाई जा रही है। ये फितना है ज़ईफ़ हदीस के कबूल करने से इनकार का। इसमें आदमी बज़ाहिर ये गुस्ताखी व बेअदबी तो नहीं करता कि वो साफ साफ इरशाद नबवी को रद्द कर रहा है, इसलिए कि ज़ईफ़ हदीस भी बिला शक व शुबा इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।